नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे चैनल आई लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो महानदी है, जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी महानदी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो महानदी, जो ये किस तंत्र के अंदर आता है, किस अपवाह तंत्र, ये महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जो ये नदियां शामिल है, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो राज्य की कुल अपवाह तंत्र का लगभग 56.15%, ये जो मैं टिक किया ना, 56.15% एरिया जल संग्रह करता है। अब विस्तार है इसका 77,432,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी 77,432 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महानदी अपवाह तंत्र, जो महानदी अपवाह तंत्र का ढाल पूर्व की ओर है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, फिर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा समझाने का, क्योंकि यहाँ पे मैप नहीं बना हुआ है। मैं मैप जो इसके मानचित्र है वो लास्ट में बना के मैं आपको समझाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। महानदी, महानदी का वर्णन, जो महानदी का पूरी जीवन रेखा आज हम पढ़ते हैं, कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ बहती है, कहाँ जाती है, कौन सी नदियां शामिल होती है और का होते हैं। ठीक है, तो महानदी, महानदी का उद्गम है सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान पे होता है, जो धमतरी जिला में। महानदी का उद्गम स्थल आपका धमतरी जिला में फरसिया नामक स्थान में होता है, यानी सिहावा पर्वत। ये जो सिहावा पर्वत है ना धमतरी जिला में, ये सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान में से उसका उद्गम होता है, और जो कि धमतरी जिला में। अब मुहाना है आपका बंगाली खाड़ी, यानी जब महानदी जब पूर्व की ओर बहती है तो कहाँ शामिल होती है, तो वो उड़ीसा में कटक के निकट बंगाली खाड़ी में जाकर यह महानदी उसमें मिल जाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, अपन कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और कुल लंबाई है इसकी 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में मतलब ये जो महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर है। समझ में आया आप लोग को? अब विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में, यानी ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र को सिंचित करती है, हरा भरा कह सकती है, उपजाऊ करती है, हम ये सब कह सकते हैं। चलिए आगे। तटीय नगर, यानी जो छत्तीसगढ़ में जो महानदी है, महानदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में राजिम है जो गरियाबंद जिला, सिरपुर है महासमुंद जिला, सिवनी नारायण है, पलारी है, बड़ौदा बाजार है, चंद्रपुर है, जांजगीर चांपा, ये नगर महानदी के तट के मुहाने पर बसे हुए हैं। समझ में आप लोग को? नामकरण, अब नामकरण में आपका एक सतयुग में इस महानदी को क्या बोलते थे? सतयुग में महानदी क्या बोलते थे? सतयुग में नीलोत्पला, यानी सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला, फिर है आपको प्राचीन में कनक नंदिनी बोलते थे। यानी जो प्राचीन काल में महानदी को क्या बोला था? प्राचीन काल में महानदी को कनक नंदिनी और क्या ऋषि तुल्य, वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको? महानदी, महाश्वेता उस प्राचीन काल में बोलते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में हम महानदी बोलते हैं। नामकरण, अब पुराणे में इसका क्या क्या उल्लेख है? जो प्राचीन काल है, पुराणे में इसकी महानदी का क्या क्या उल्लेख है? तो पुराणों में है, वर्णन है नीलोत्पला। नीलोत्पला किस में बोलते हैं? वायु पुराण में इसको नीलोत्पला बोलते हैं। चित्रोत्पला, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, यानी क्या है? ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला कहते थे। और महानंदा आपका महाभारत काल में, जो महाभारत काल में इस नदी को क्या बोलते थे? महानंदा। समझ में आई? नहीं आई? संगम स्थल, अब इन जो नदियों पे जो संगम स्थल में कौन कौन से तीन, जहां पे आपको संगम स्थल किसको बोलते हैं? जहां पर 3-4 नदियां आकर आपस में मिलती हैं, इन्हें जोड़ते, ओला कहते हैं संगम स्थल। समझ में आई? संगम स्थल नदियां राजिम। अब हम देखते हैं कि राजिम में कौन कौन से नदी आकर मिलते। तो पहला है आपका महानदी, पैरी और सुंडूर, यानी राजिम में 3 नदियों का संगम स्थल है, महानदी, पैरी, सुंडूर। अब यहाँ मेला भी लगता है, राजिम को तो प्रयाग कहते हैं ना छत्तीसगढ़ का। अब उसके बाद है सिवनी नारायण में कौन कौन नदी आकर मिलते? यह सिवनी नारायण महानदी है प्लस जोग प्लस शिवनाथ, यानी महानदी, जोग और शिवनाथ नदी के संगम को सिवनी नारायण मिलता है ना, इसको संगम को सिवनी नारायण। चंद्रपुर में कौन कौन नदी आके मिलते हैं? महानदी प्लस मांड प्लस लाट, ये तीनों नदी का संगम है, ये
चंद्रपुर है, तीन नदी का संगम है, महानदी, मांड, मांड प्लस लाख, महानदी, मांड और लाख, ये तीनों नदी का संगम है आपका चंद्रपुर। समझ में आई? सहायक नदी। अब जो महानदी की जो सहायक नदी है जिसको ट्राइब्यूटरीज बोला जाता है इंग्लिश में, यानी महानदी की सहायक नदी जो आपस में जुड़ जुड़ कर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां बनाती है जिससे आपस में कनेक्टेड जुड़ती है, उसको हम बोलते हैं सहायक नदी, अर्थात इंग्लिश में ट्राइब्यूटरीज। यानी जो महानदी की ट्राइब्यूटरीज या सहायक नदी कौन कौन सी है, तो हम उत्तर से लेते हैं। उत्तर से महानदी की सहायक ट्राइब्यूटरीज है शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ईब है। और दक्षिण से ये एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, उत्तर से आपका शिवनाथ, उत्तर दिशा में शिवनाथ, हसदेव, बोराई, बोराई, मांड, केलो, ईब। ओके, अब उसके बाद दक्षिण, दक्षिण में आपका क्या है, दक्षिण से आपका कौन कौन सी सहायक नदी महानदी से जुड़ती है। दक्षिण से पैरी, पैरी, सोंढूर, जोंक, जोंक, कोडार, लाख, सूखा, सुरंगी, तेल, सिलियारी, दूध नदी। ओके, आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक के। अब मैं बताता हूँ कि जो महानदी में छत्तीसगढ़ में शामिल कौन कौन सी नदी है, कितनी कितनी सारी नदियां छत्तीसगढ़ में महानदी में शामिल होती है। समझे, आगे चले। तो शामिल नदी है आपका एक महानदी, महानदी शिवनाथ, हसदेव, मांड, 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 केलो, ईब, पैरी, सोंढूर, जोंक, लाख, सिलियारी, सूखा, तांदुला, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, खकड़ा, खारून, ये सारी नदियां छत्तीसगढ़ में महानदी में शामिल होती है। आप एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, इसमें शामिल नदी महानदी शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो, ईब, पैरी, सोंढूर, जोंक, लाख, सिलियारी, सूखा, तांदुला, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, खरखरा, खारून। सोच रहे हो सर इतना फास्ट क्यों बोल रहे हैं यार, अगर इतनी फास्ट नहीं बोलूंगा तो आप लोगों को समझ भी नहीं आई और आपका दिमाग एकदम सुस्त चलेगा। इसलिए ये सब जो चीज है ना एकदम फास्ट पढ़ानी, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपके ट्रेन जैसे आ रही एकदम सांस में। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, लास्ट टाइम बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह समझ में आए। आगे चलें। विशेष छत्तीसगढ़ की गंगा, जो इस महानदी की क्या विशेषता है, छत्तीसगढ़ की विशेषता विशेष में है आपका छत्तीसगढ़ की गंगा एवं जीवन रेखा के नाम से जाना जाती है। कहते हैं ना छत्तीसगढ़ हमारी छत्तीसगढ़ में गंगा किसको बोलते हैं, महानदी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, अर्थात हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी है। और छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी है 858 किलोमीटर है, महानदी है। लेकिन 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 यहाँ पे रुको रुको रुको, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी महानदी है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में भैया जो बहती है, बहने वाली जो महानदी छत्तीसगढ़ के बाहरी बाहर बहती है, और जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो बहने वाली है वो नदी कौन सी है, वो आपका शिवनाथ नदी है, जो दुर्ग यानी पाना बरस पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है, ये याद रखना। महानदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ, 290 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ के मैदान की ढाल, जो छत्तीसगढ़ मैदान की ढाल कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर है। नामकरण, अब जो छत्तीसगढ़ का महानदी का नामकरण भैया किसके नाम पे पड़ी, ये हम पहले बताते हैं आपको। ये है आपका श्रृंगी ऋषि, कमदरी में चले जाओ, पहाड़ में चढ़ जाओ, सिहावा पर्वत में बोलो, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर है। महानंदा कौन थे, वो बोलते नहीं है मेरे बेटे मेरे प्रिय शिष्य, इनके प्रिय शिष्य महानंदा, महानंदा के नाम पर ही इस नदी का नाम महानदी रखा गया। समझ में आई, आगे बढ़े चलो। और जो महानदी एवं इंद्रावती नदी, महानदी एवं इंद्रावती के जो बीच जो जल विभाजक पर्वत है कौन सा है, वो केशकाल घाटी। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था तेलिंग घाटी, 12 मोड़, मतलब आपको बोलते हैं वो नहीं बोलते फूलों की घाटी, वो है पर केशकाल की घाटी है, केशकाल की घाटी। छत्तीसगढ़ में तेल नदी, देवभोग, ये देवभोग है। महानदी पर उड़ीसा के कटक के समीप हीराकुंड बांध बना है। भारत का सबसे लंबा लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध जो उड़ीसा के कटक जिला में हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा सड़क पुल 18 मीटर महानदी पर रायगढ़ के नंदीग्राम में बना है। और राजिम में एक महानदी सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है। और भी मुझे कुछ बताना है तो यहाँ जगह नहीं थी बोर्ड में, तो इसको मैं मिटाऊंगा, इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा ताकि लोग आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलो रिवाइज करते हैं एक बार फिर से, ताकि आप लोग को डाउट ना हो, इस बार काफी अच्छे समझेंगे। महानदी अपवाह तंत्र का
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ये महानदी जो है तंत्र है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। राज्य के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 56.15% जल संग्रह क्षेत्र में आता है। विस्तार है आपका 77,432 वर्ग किलोमीटर में है। महानदी अफवाह तंत्र का ढाल पूर्व की ओर है। यानी जो इस नदी की जो ढाल है हम बोलते हैं कि पूर्व दिशा की ओर है महानदी। अब हो गया आपका महानदी। महानदी में आपका उद्गम, यानी महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से धमतरी जिला में होता है। उद्गम हो गया, ये आपको पता पड़ गया कि ये सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से धमतरी जिला से इस महानदी का जो नदी का उद्गम है, जहां से ये बहती है छत्तीसगढ़ में। ओके, समझ में आया? मुहावना। अब जो ये अब भाई नदी निकली तो कहीं तो जाके मिलेगी ना, कहीं तो समाप्त हो गया। तो ये जो नदी है छत्तीसगढ़ में बहते हुए उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुल लंबाई है आपका 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में जो ये बहती है केवल 286 किलोमीटर ही ये नदी प्रवाहित होती है। विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मैदान को सिंचित करते हुए हरा भरा करते हुए ये नदी बहती है। तटीय नगर, इस तट पे कौन कौन से नगर है? राजिम, गरियाबंद, सिरपुर, महासमुंद, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, पलारी, ये सब जो नगर है ना वो महानदी के तटीय स्थान पर बसे हैं। अब नामकरण से पहले मैं ये बता दूं कि इस जो महानदी में जो शामिल नदियां हैं कौन कौन सी है। महानदी में शामिल नदी है महानदी शिवनाथ, अच्छे ध्यान सुनिए, शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो, ईब, पैरी, सोंडूर, जोंक, लात, सिलियारी, सूखा, तांदुला, आमनेर, हाप, मनियारी, अरबा, लीलागर, खारुम, खरखरा, ये सब ना छत्तीसगढ़ की जो महानदी है उसमें शामिल नदियां हैं। यानी सब छोटे छोटे नदियां हैं जो इसके अंतर्गत शामिल है। इसको आप ट्राइबूटी सहायक नदी बोल सकते हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का जो नामकरण। छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे? इसका सतयुग में ये महानदी को क्या बोला जाता है? नीलोत्पला। द्वापर युग में चित्रोत्पला। प्राचीन नाम क्या है? अब महानदी की प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदिनी, ऋषितुल्या, और वर्तमान में क्या बोलते हैं? महानदी। ओके, अब नामकरण पुराणों में और जो हमारे प्राचीन काल पुराणों में इस भाई नदी को क्या बोलत रही ये देखन। तो आपका हो गया पुराणों में वर्णन है नीलोत्पला जो है ना वायु पुराण में बोला जाता था महानदी को। और चित्रोत्पला ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में महानदी को चित्रोत्पला बोला जाता था। समझ में नहीं है इस चित्रोत्पला। अब महानंदा है जो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में जो महानदी का नाम महानंदा था। समझ में इस संगम स्थल। अब हम पढ़ते हैं इन नदियों के स्थल में कौन कौन से संगम स्थल उसको बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जहाँ 3 नदियों या 4 नदियों का जहाँ संगम होता है, जहाँ लोग आपस में आकर नदियां मिलती हैं, उसे संगम स्थल कहते हैं। राजिम, महानदी, पैरी, सोंढूर, ये 3 नदियों का संगम है राजिम, इसलिए राजिम को प्रयाग कहा जाता है। शिवरीनारायण महानदी जोंक शिवनाथ, चंद्रपुर में है महानदी मांड लात, ये 3 नदियों का संगम है शिवरीनारायण चंद्रपुर। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं महानदी की सहायक नदियां। महानदी की कौन कौन सी ट्राइब्यूटीज है? महानदी की सहायक नदियां पढ़ते हैं उत्तर से शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब, ये उत्तर से महानदी की सहायक नदी है। दक्षिण से पैरी, सोंडूर, जोंक, कोडार, लात, सूखा, सुरंगी, तेल, सिलियारी, दूध नदी, ये आपका दक्षिण दिशा से महानदी का सहायक कह सकते हैं ट्राइब्यूटीज है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की जो विशेष, छत्तीसगढ़ में जो इस नदियों की कुछ विशेष हैं वो देखते हैं। छत्तीसगढ़ की में महानदी की क्या क्या विशेषता है? छत्तीसगढ़ की गंगा एवं जीवन रेखा के नाम से जाती है। यानी जो महानदी है हमारे छत्तीसगढ़ की, जो महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी कहा जाती है, क्योंकि इन नदियों के द्वारा ही पूरे छत्तीसगढ़ में धान फसल काफी उपजाऊ होती है, इसलिए इस नदी को पालनहार भी कहा जाता है, पालने वाली कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी 858 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और महानदी है। और बहने वाली फिर से वे
छत्तीसगढ़ में बहने वाली बोल रहा है, जो छत्तीसगढ़ में जो बहती है, बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ, 290 किलोमीटर है। शिवनाथ 290 किलोमीटर है। और जो महानदी सबसे लंबी है 858 किलोमीटर, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के बाहरी बाहरी बहती है। समझ में आई? छत्तीसगढ़ की मैदान की ढाल पूर्व दिशा में है। नामकरण है मोस्ट फैक्ट, यार इस महानदी का नाम किसके नाम पे पड़ा है, ऐसा तो पूछती है, फिर भी हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ की जो महानदी का नाम श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, ये जो श्रृंगी ऋषि कहाँ बैठे थे, ये सियाह पर्वत में परसिया नामक स्थान पे ये वहाँ आश्रम था, वहाँ श्रृंगी ऋषि रहते थे। श्रृंगी ऋषि नाम का एक बाबा रहते थे, जो श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य, और जो उनके जो प्रिय शिष्य थे ना महानंदा, उनके नाम पर ये महानदी का नाम रखा गया है। और जो महानदी और इंद्रावती के बीच जो जल विभाजक पर्वत है, केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, बारह मोड़, तेलिन घाटी, कोई कश्मीर फूलों की घाटी कहते हैं। समझ में इस जल विभाजक पर्वत है। छत्तीसगढ़ में महानदी इंद्रावती के बीच जल विभाजक पर्वत है केशकाल घाटी। छत्तीसगढ़ में तेल नदी देवभोग है। महानदी पर उड़ीसा के कटक के हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध बना है। सबसे लंबा सड़क पुल 1830 मीटर महानदी पर रायगढ़ के नंदी गांव में बना हुआ है। और राज्य में अभी महानदी सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है। तो आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छा समझाऊं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको मैपिंग और इसके कुछ और पार्ट बसे में कि इसमें जो छत्तीसगढ़ महानदी में कौन कौन सी परियोजना है, तो मैं समझाता हूँ आप लोग को। तो इसको रिवीज कर देते हैं हम। और ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी परियोजना है, महानदी पे कौन कौन से परियोजना है छत्तीसगढ़ में, बताइए आप लोग। छत्तीसगढ़ में महानदी में कौन कौन सी परियोजना है? तो आपका सबसे पहले परियोजना आता है आपका छत्तीसगढ़ में महानदी में सबसे पहली कौन सी परियोजना है? परियोजना 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 सबसे पहली परियोजना है आपका रुद्री बैराज, रुद्री बैराज परियोजना 1913। रुद्री बैराज 1913, रुद्री बैराज परियोजना। रुद्री बैराज परियोजना 1913। फिर आपका ये धमतरी जिला महानदी पे है ना, महानदी पे है धमतरी जिला, ये आपका धमतरी जिला। रुद्री बैराज परियोजना 1913 महानदी पे धमतरी जिला। और आपका दूसरा है गंगरेल बांध, ये आपका गंगरेल बांध, गंगरेल बांध इसको बोलते हैं 1979 में बना, इसको भी बोलते हैं रविशंकर जलाशय, रविशंकर जलाशय, रविशंकर जलाशय, गंगरेल बांध। ये कहाँ महानदी पर बना है, महानदी पर बना है। समझने की कोशिश कीजिए, महानदी पर बना है। और लास्ट है आपका दुधवा जलाशय, या इसको मैं बोलता हूं दुधावा जलाशय, दुधावा जलाशय, दुधावा जलाशय 1963 ये महानदी पे बना है, महानदी पर बना है, धमतरी जिला। एक बार फिर से कौन कौन सी परियोजना है आपका, कौन कौन सी परियोजना है आपका? रुद्री बैराज परियोजना, रुद्री बैराज परियोजना 1913 परियोजना महानदी धमतरी जिला में। ये कौन सी नदी पे बना है? सिलियारी नदी है। सिलियारी नदी कहाँ से निकलती है आपका? उड़ीसा से। समझ में आई? और ये गंगरेल बांध 1979 जो धमतरी जिला में स्थित है, गंगरेल बांध बोलते नहीं, ये रविशंकर जलाशय महानदी पर बना है। और ये दुधावा जलाशय 1963 महानदी पर बना है धमतरी जिला में।
चलो अब हम मैपिंग के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये कहाँ कहाँ से छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबलिटीज है ये सब नदियां हैं या कोई दिक्कत है यहाँ तक? थोड़ी डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये हो गया आपका हसदेव, हसदेव हो गया, बोराई, सॉरी सॉरी हसदेव, हसदेव बोराई, हसदेव हसदेव बोराई, मांड केलो, मांड केलो ईब, मांड केलो ईब, लाख, जोंक, सूखा, सूखा, राजिम, राजिम, संगम, पैरी, पैरी सोंढूर, पैरी सोंढूर, श्रृंगी चोटी, श्रृंगी चोटी, धमतरी, महानदी, दूध, सिलियारी, दूध नदी सिलियारी हो गया। ये शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण संगम हो गया। 290 किलोमीटर शिवनाथ, चंद्रपुर, संगम चंद्रपुर, सॉरी मैप बनाने में थोड़ा लेट लग गया, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो मैपिंग की सहायता से मैं आपको कितना समझा सकता हूँ। तो ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये जो मैप है ये छत्तीसगढ़ की महानदी की ट्राइबलिटी और संगम है। तो देखते हैं यहाँ शिवरी नारायण, शिवरी नारायण संगम में कौन कौन सी नदी, ये जो एरिया दिख रहा है हमें शिवरी नारायण में, इधर हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब। और ये चंद्रपुर, चंद्रपुर में ये संगम है, ये सूखा, जोक, लात, सॉरी यहाँ पे संगम क्या, राजी में देखिए, राजी में कौन कौन सा है आपका, पैरी, सोंढूर, पैरी, पैरी, सोंढूर, महानदी, ये तीनों का संगम हो गया राजी। फिर जो शिवनाथ है, ये शिवनाथ नदी, ये यहाँ से 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर बढ़ती, ठीक है। और ये संगम स्थल शिवरी नारायण, और यहाँ सिलियारी नदी जो यहाँ से महानदी निकलती है, महानदी यहाँ से निकलती है, ये श्रृंगेरी की चोटी है, धमतरी जिला है, 290 किलोमीटर है,
290 किलोमीटर है। और यहाँ से निकलती है श्रृंगेरी, यहाँ इसके दो भाग होते हैं, सिलियारी और दूध नदी। फिर ये आगे चलता है ऐसे करके, फिर ये रांची में जाता है। रांची में यहाँ कौन सी 3 नदियों का संगम होता है? रांची में महानदी, पैरी और सोंढूर। ये यहाँ से ये पैरी सोंढूर, ये यहाँ से निकल के ऐसा पैरी सोंढूर महानदी ये का संगम होता है। उसके बाद सिवनी रायन, सिवनी रायन में कौन सा होता है? सिवनी रायन में कौन कौन सी नदी का संगम स्थल है? आपका जोंक, लात। सिवनी रायन में कौन कौन सी नदियों का संगम स्थल है? आपका महानदी, शिवनाथ और जोग। और चंद्रपुर में मांड, लात, ये आपको जो दिख रहे हैं ना चंद्रपुर, ये यहाँ पे संगम, ये लात, ये जो एरिया है, ये चंद्रपुर में कौन कौन से? ये मांड, लात और महानदी का संगम स्थल है। और यहाँ पे आपका सिवनी नारायण में आपका हो गया जोग। सिवनी नारायण में आपका, एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा, सिवनी नारायण में आपका है महानदी, शिवनाथ और जोग। ये जो दिख रहा है ना शिवनाथ, ये महानदी, शिवनाथ जोंक, ये संगम है ना शिवनाथ जोंक। तो ये अगर आप मैप को अच्छी तरह से समझिए तो आपका हर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है, यही समझना है आपको मैप, इसलिए मैंने इसको लास्ट टाइम समझाया ताकि लोगों आपको अच्छी तरह समझ में आए। चलो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये महानदी जो अपवाद तंत्र है, जो महानदी के बारे में काफी अच्छे डिटेल से समझ में आ गया होगा कि जो इसका संगम है, कौन से नदी के तट में कौन सा नगर बसा हुआ है। ओके, और इसके बाद लास्ट टाइम हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। चलो ठीक, इसको मैं रिवीज कर देता हूँ। चलो मैं इस साइड कर देता हूँ क्वेश्चन, हम ये आज यहाँ इस साइड पढ़ेंगे, ये जहाँ महानदी के तट के संगम पर कौन कौन सी नगर बसे हुए। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है छत्तीसगढ़ पीएससी, लेकिन अब वो काफी पुराने हो गए हैं। हाँ, लास्ट में छत्तीसगढ़ पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जो, अब मैंने एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। ध्यान देखिए स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट मांड, दूसरा है इंद्रावती, तीसरा स्टेटमेंट है आपका रिहन, चौथा स्टेटमेंट है आपका कन्हार। काफी सिंपल स्टेटमेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आप पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? ये पूछा कौन सी नदी। अब आपको पता है मांड का, तो छत्तीसगढ़ मांड तो सरगुजा जिला से निकलती है। इंद्रावती, अब डाउट आपको यहाँ आपको नहीं पता है, आप ये सब चीज पता है, अगर आपको गलत ऑप्शन नहीं पता है तो भी आप सही कर सकते हो। रिहन भी छत्तीसगढ़ से निकलती है, कन्हार भी, मांड भी। अब लास्ट बचा इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? इंद्रावती आपका उड़ीसा के कालाहांडी जिले के मुंगेर पर्वत से निकलती है ये इंद्रावती। इसका सही ऑप्शन है इंद्रावती। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। और आगे हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुझे क्वेश्चन पहले से तैयार रखना चाहिए, इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज के वीडियो में बस यहीं तक।
तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे अपनी क्रिटिसाइज करने का मौका मिले आप लोग के सामने। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ गया। तो आज की वीडियो में इतने ही। थैंक यू सो मच।